शायरबानी की तरतीब की किताब से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगें। ऐ कादिर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अजीजो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत छाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब हम सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदा उनकी मदद सराई करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, इसलिए कि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और वो हमसे प्यार करता है। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले 375 नंबर गीत है, लिखा है गीत नंबर 375। तेरा प्यार है बड़ा,
मेरे लिए कब ना किया मेरे लिए कब ना किया मेरी सरत मेरा दिल तूने जीता तुमसे ताजे आए हरियाणा मेरी सरत मेरा दिल तूने जीता तुमसे ताजे आए हरियाणा फिर मैं कहना तेरी जुमला तुम तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब किया आई दिल में है खुशी खाई मैंने तूने मेरे साथिया तूने दी है मुझको आई दिल में है खुशी खाई मैंने तूने मेरे साथिया तूने दी है मुझको फिर मैं खुदा को तू तेरी जय जयकार फिर मैं खुदा को तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार आप सबको खुदा ने अपनी पनाह में रखा। हम लोग जो ख़ानदानी कैंप लेके मरी गए हुए थे, खुदा हम सबको सलामती के साथ लेके गया, सलामती के साथ हम आज से पहुँचे हैं। खुदा हमारी आमदरफ्त में हमारे साथ रहता है। खुदा को जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बेशक मैं और आप इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरी हैं, खताएँ, कसूर, गुनाह, लेकिन उसके बावजूद खुदा मुझे और आपको प्यार करता है और हमें संभालता है। तो कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए, दुआ मांगे। एस्टर किंग को दें माइक ताकि वो हम सब के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, दुआ मांगें। खुदा मुझसे आसमानी बात वैरो कर के खालिक और मालिक आज सुबह हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने इस बात के लिए कि खुदा आज हम सलामती के साथ तेरे घर में आए हैं। आए खुदा हम शुक्रगुजारी करते हुए और हम के गीत गाते हुए खुदा तेरी हजूरी में हाजिर हैं। खुदा तू एक एक खानदान को, एक एक फर्द को खुदा का बड़ी बरकत बख्श दे। आए खुदा इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा अपने उन तमाम अजीजों के लिए जिनको सलामती के साथ खुदा को मदद लेके गया और सलामती के साथ वो यहाँ हमारे दरमियान पहुँचे हैं। तेरा शुक्र करते हैं और ईमान रखते हैं खुदा के वहाँ पर उनका टाइम खुदा तेरे साथ और अपने उन अजीजों के साथ है खुदा बाबरकत टाइम था। आए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो कुछ भी तू हमारी ज़िंदगी में होने देता है
खुदावन वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक और तेरे मंसूबों के मुताबिक होता है। आए खुदावन आज इस वक्त दुआ करती हूँ खुदावन, इबादत के शुरू से इबादत के आखिर तक खुदावन खुदा तुम हम सब की मदद कर, ताकि खुदावन हम तेरी मदद सराई कर सकें और खुदावन तेरे कलाम को, तेरी बातों को जो हम सुनने के लिए आए हैं, तेरे कलाम से आसूदा होकर खुदा यहाँ से वापस जाएं। आए खुदावन जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही है खुदावन तेरे लोग सलामती से उन मुकद्दस इबादत गाहों में आए और सलामती के साथ अपने अपने घरों को वापस जाएं। तेरे पाक फरिश्ते हैं खुदावन इन मुकद्दस जगहों की खुदावन खुदा निगहबानी करें और हर तरह के शर पसंद लोगों से खुदावन तो इन जगहों को महफूज रखना, अपने लोगों को महफूज रखना। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावन आज तक हम सब की मदद की, हिफाजत की और इसी तरह आने वाले वक्त में भी तो हमें सलामती बख्श दे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह की अजीम और जलाली नाम की खातिर से, आमीन आमीन। हम इस दुआ के लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं। आए हम मिलकर ज़बूर नंबर 108 गाते हैं। मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हम मैं सुनावा। ज़बूर नंबर 108। फिर इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस के हवाला जात देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 108 नंबर की ज़बूर नंबर 108। मजबूत मेरा दिल है। अपने रब की
रब को शाबाश देना चाहता हूँ। मजबूत दिल वाला जो शख्स है वो गाता है ना, क्या है, मजबूत मेरा दिल है। तो आपने दिल से गाया, दिल से गाया करें, रूह से गाया करें, रूह और सच्चाई के साथ खुदा की ताज़ीम किया करें। आज से हमारी नसीहत के लिए 3 खुदा के कलाम में से हवाले हैं। आज का जो पहला विरद है वो पैदाइश की किताब से। वो सिलसिला हमारा 2 इतवार से चल रहा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में। सफ़ा नंबर 29। अरुण आप ये पैसेज ले लें। पैदाइश की किताब 28वां बाब 15वीं आयत से 22वीं आयत। पैदाइश की किताब बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब 28वां बाब 15वीं आयत से 22वीं आयत, सफ़ा नंबर 29। आज का दूसरा विरद सफ़ा नंबर 140 146। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत। ये छोटा बच्चा सुलेमान वो हमारे लिए पैसेज तिलावत करेगा। सफ़ा नंबर 140 146 रोमियो 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत। फिर हम गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदाबंद की शिफा आती है। गीत नंबर 354 होगा, 354। और फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत, सफ़ा नंबर 17। पादी सुशील इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। 3 हवाले हैं। पहला हवाला पैदाइश की किताब 28वां बाब 15वीं आयत से 22वीं आयत, रोमियो 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत, मत्ती 13वां बाब 24वीं आयत से 30वीं आयत तक। गुज़रे हफ्ता के लिए हम सब खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ने हमें संभाला। बेशक हमारे मुल्क में, हमारे अपने शहर लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो दर्दनाक हैं। आज के दिन के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि हम सब सेहत और तंदुरुस्ती में हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है। ये जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह में रिश्ता है ना, ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। हमारा तल्लुक़ किसी भी ख़ानदान से क्यों ना हो, किसी भी ज़ात के साथ क्यों ना हो, किसी भी जगह के साथ अल्लाह क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह में हम सब एक हैं। और इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। गुज़रे हफ्ता में 18 तारीख कल का जो गुजरा दिन है, खुदा का एक बंदा जो दुनिया में एक मिसाल है, नेल्सन मंडेला, क्या नाम है उसका? उसका दिन था। क्या उसका दिन था? उसने दुनिया में एक अहम काम किया कि दुख सहने के बाद भी, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी कसूर के दुख सहने के बावजूद जब वो आज़ाद हुआ तो उसने अपने मुल्क की खातर, अपने लोगों की खातर सबको मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। सो ये मुआफ़ी का जज्बा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे रखा दिया। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं पूरी दुनिया में आम तौर पे, ताकि हम इन वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दफ़ा हमने क्या मुबारक मरी में जो मसीही अक़दार हैं, कदरें हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पर ज़्यादा हमने बातचीत की है। सो हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आने वाले वक्त में अपने चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, सीनेट एग्जीक्यूटिव के लिए, डायसिस ऑफ राइवन के लिए दुआ मांगनी है। दुआ ज़रूरी है क्योंकि जो मौजूदा हालात है इनमें जो क़ियादत है, बहुत सारी ऐसी मुश्किलात में फंसी हुई हैं कि सिवाय खुदा के उन्हें वहाँ से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा नहीं मिल सकता, निजात नहीं मिल सकती। तो दुआ की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में अच्छे लीडर पैदा हो जो खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करें और अपने गले की
बेहतर तरीके से निगहबानी कर सकें। स्वयं हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको उस मुल्क में फिर लाऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ ना होगा। याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लोजेर था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरी दास मैं उस जवानी के दुख दर्द, उस लाइनी के उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो आप पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि कामिल आज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देती है। उसके लिए मुखालिका बदालत के अख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाद से जिसने उसको इस अमीर पर बदालत के अख्तियार में कर दिया के मुखालिका भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फरिश्तों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी।
से जिंदगी दे देगा वो, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े बिखारे तेरे लिए ही सूली चढ़ा, कोड़े बिखारे तेरे लिए ही सूली चढ़ा, कुचला गया तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सच सहा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सच सहा, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की भरी बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। इंजील मुकद्दस की खुलावत से। और पाकलाम में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी हो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, अय खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? तो उसने उनसे कहा कि ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खेत में जमा करो। पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सफ़ा नंबर 8 मिलके हमने अपने ईमान का इकरार कर रहा है और सब कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ।
और इंसान बना और पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ये ईमान है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह कम्मारी मरियम से पैदा हुआ और वो हमारे गुनाहों के सबब सलीब पर मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। जब हम उस पर ईमान लाते हैं हलाकी से बचते और हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। अपना हाथ बढ़ा और हम सबको अपने पाकों की रहनुमाई दे ताकि आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत और कुव्वत का सबब ठहरे। हम उन लोगों को दुआ में याद करते हैं जो गमज़दा हैं। ऐ बाप, उन्हें अपना इत्मीनान दे। जो कमज़ोर हैं उन्हें अपना ज़ोर अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा बख्श दे। हम डॉक्टर एसर रज़ा के लिए, भाई पतरस के लिए, सोबिया के लिए, नशीन इमैनुअल के लिए, मिस्टर मिसेस गुड हकीम और मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन, भाई नईम बरकत और उन तमाम लोगों के लिए जो परेशानी की हालत में है, अपना शाफी हाथ बढ़ाकर उन्हें शिफा बख्श दे, क्योंकि तू शिफा का मंबा है और जब तक तू ही शिफा न दे हम शिफा नहीं पा सकते। हमारे मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, हमारी खताओं को मुआफ़ कर, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर और हमें ईमान की मजबूती दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आज सुबह हम सब खुदा के खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करते हैं। आप सबको देखकर फिर हमारा दिल खुश होता है जब आप खुशी के साथ खुदा के घर की तरफ आते हैं और फिर वही ज़बूर हमें याद आता है, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्यों चलिए भाई? वजह क्या है भाई? यहाँ हमें सुकून मिलता है, यहाँ हमें तसल्ली मिलती है, यहाँ हमें माफ़ी मिलती है, यहाँ हमें राहत मिलती है, यहाँ हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है और हम असर नौ कुव्वत पाते हैं। जो पीछे 3 लड़के बैठे हैं बातें कर रहे हैं, साइडों पे हो जाए, दरमियान में से एक उठ के उधर चला जाए। हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें। जब आप खुदा के घर में आते हैं फिर पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ दें। चंद तो मिनट होते हैं कि आपके काम आएंगी बातें। याकूब एक काम शख्स था, मेरी तरह का, आपकी तरह का। उसकी ज़िंदगी में भी कमज़ोरियाँ पाई जाती थी, उसकी ज़िंदगी में भी लालच था, बड़ा होने का और बरकत हासिल करने का लालच। और उसको ऐसा हुआ कि मिला, लेकिन जब वो घर से भागा तो आज का जो कलाम का हिस्सा है, मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा अंजील मुक़द्दस के हिस्से पर, लेकिन ये हवाला ज़रा निकालें पैदाइश का। 2-3 मरकज़ी बातें वहाँ से लेंगे और आपने इनको अपनी ज़िंदगी पर लागू करना है, दूसरे की ज़िंदगी पर नहीं। हमारी एक आदत है कि हम दूसरों के लिए बात करते हैं, अपने लिए नहीं। जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया वह बड़ी बात ये थी, देख मैं तेरे साथ हूँ। किसने कहा? किसने कहा? सिर्फ याकूब को कहा? वो मुझे और आपको भी कहता है। उसने यीशु से भी कहा था। ये अल्फाज दोहराने लगा मैं 15वीं आयत के, देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह
जहां तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, जहां भी तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा। इतना बड़ा वादा, और किसी आम इंसान का नहीं, किसी पादरी, बिशप, पास्टर या किसी शख्स का नहीं है। किसका वादा ये? जहां भी तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। सिर्फ साथ नहीं हूं, तेरी हिफाजत करूंगा, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम एक दूसरे का साथ भी छोड़ देते हैं। और जब ये गुफ्तगू उसके साथ हुई खुदा की, तो मैंने कहा ना आपको कि वो मेरी रब की तरह का इंसान था। याकूब जाग उठा, सोया हुआ था, कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ही नहीं था। कई दफा मुझे और आपको मालूम नहीं होता, तो मुझे पता ही नहीं था कि खुदा यहां मौजूद है। और बड़ी बात जिसने लिख दी, उसने डर कर कहा, डर गया। आप भी कभी कभार डर जाते हैं, जब कई दफा आप सीधे सोते होते हैं ना, फिर डर भी आ जाता है आपको, है ना। तो याकूब डर गया। क्यों? उसने कहा ये कैसी भयानक जगह है, खतरनाक जगह है। सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। आस्ताना कभी देखा? आस्ताना देखा कभी? वेरी गुड, वेरी गुड। जेडे मेरे वर्गे लोग हैं आस्ताने आते जाना में, तो हमको उधर मत्था टेकने नहीं जाते, आस्ताना देखने जाते हैं। हमारे मुल्क के आस्ताने जो हैं वो पीरो फकीरों के, वो खुदा का आस्ताना था, खुदा की जगह थी। खुदा तो हर जगह ही मौजूद है ना। लेकिन याकूब हैरान हुआ, सुबह उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह सीधा खड़ा कर दिया और उसके सिरे पर तेल डाला। ये तेल की बड़ी अहमियत है। उसके सिरे पर उसने तेल डाला, उसको मसाई कर दिया उसने, उसको डेडिकेट कर दिया उसने। उस खुदा के बंदा ने पत्थर के सिर पर तेल डाला, उस जगह का नाम बैत एल रखा। लेकिन पहले इस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी, हम भी मानते हैं ना, बीमार हो जाते कहते हैं खुदा ने शिफा दे दी थी तो फिर मैं शुक्रगुजारी करूंगा। उससे पहले नहीं हम करते। कई दफा हम अपनी मन्नत मान के भूल भी जाते हैं। उसने मन्नत मानी, कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। कितनी चीजें मांगी हैं उसने, गौर करें दोबारा। पहली बात, सफर में मेरे साथ रहे, मेरी हिफाजत करे, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा। आप सबको मिलता है कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान मिला आपको? दुनियादारी का वादा नहीं है, एक खुदा कह रहा है। और उसने कहा खुदा अगर ये चीजें मुझे मिलती रही, मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट आया, तो खुदावंद ही मेरा खुदा होगा, मेरा और ज्यादा मजबूत ईमान होगा, मजबूत मेरा दिल है। शुक्र दनाल गामा, तारीफ अपने रब दी ते हमद में। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ का क्या मतलब है? रोटी भी दे, पहनने के लिए भी दे, अनाज भी दे, सैलरी भी दे दे, जो कुछ मुझे देगा तू, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपके साथ वादा है, उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। उसका हिस्सा जरूर ही तुझे। और वो देता रहा। उसने तो एक बेटा भी दे दिया 10वें हिस्से में। किसको दिया उसने? बोलो बोलो, रोज कलाम सुनते हो। उसने अपना एक बेटा जिसका नाम लावी था, उसको खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। और उसको हिस्सा नहीं दिया, उसको जमीन नहीं दी, उसको भेड़ बकरियां मवेशी कुछ नहीं दिया। कहा ये जो लोग हैं दूसरे तेरे भाई 11 कबीले, वो तुझे 10वां हिस्सा दिया करें। 10वां हिस्सा तुझे।
देते हैं आप लोग? सही बताए। बाप यहाँ आता है, बीवी वहाँ जाती है, बच्चे वहाँ जाते हैं। आपने तो अपने आप को बांटा हुआ है, 10वां हिस्सा तो कहीं रह गया। देते कहाँ पे हैं? मुश्किल आ जाए फिर यहाँ पे आते हैं, लेटर लेने यहाँ पे आ जाते हैं, जनाजा पढ़ाने यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरे कामों के लिए यहाँ आ जाते हैं। अपने चर्च के साथ वफादार रहें, एक जगह वफादार रहें। जब दूसरी जगह आप जाते हैं आप अजनबी होते हैं। मैं आप सबसे बड़ा खुश हूँ, दूर से भी लोग आते हैं। भाई नज़र इनका ख़ानदान, भाई इम्तियाज़ यहाँ बैठे हैं, भाई अभी मलिक यहाँ बैठे हैं, और कई कितने लोग आप लोग हैं जो दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि ये आपका घर है, आपकी जगह है, आपका चर्च है, आप इस ख़ानदान का हिस्सा है। और जो ख़ानदान का हिस्सा होता है ना, फिर ख़ानदान की परवरिश के लिए, निगहदाश्त के लिए अपना हिस्सा भी डालता है, नहीं डालता? जो बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं ना, फिर माँ बाप कहते हैं भाई बिजली का बिल तू दे, फिर वो ग्रोसरी भाई आपने लेके आनी है, फला काम आपने करना है। बांट लेते हैं काम, बांटा करें, फिर ख़ानदान सही तरह से चलता है। आप इस ख़ानदान का हिस्सा है, सब लोग बराबर का हिस्सा है। आप इस घर की हिफाजत, इस घर की खूबसूरती, इस घर के काम आपने करना है। देखिए यकूब भी मेरी और आपकी तरह का था ना, और उसने सफ़र के लिए भी दुआ की। जब आप सफ़र में जाते हैं दुआ करते हैं। कई दफ़ा आपने गाड़ी पे, बस में, मैंने तो बस में बड़ा सफ़र किया, सफ़र की दुआ लिखा था। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इक़दार हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन पर हमारा ईमान है। जब हम अपने आप को उसके हाथ में देते हैं, फिर खुदा हमारी हिफाजत करता है। जहाँ कहीं भी जाएं, यीशु को मिसले का तू मजबूत हो जा और खौफ न कर, ना घबरा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ भी तेरे पाँव का तलवा भी टिक जाएगा, वो जगह भी तेरी हो जाएगी। और मेरी और आपकी जहाँ पे नौकरी होती है, रोज़गार होता है, वो जगह किसकी होती है? वो हमारी होती है। जहाँ हमारा रोज़गार है, जहाँ हमारी जॉब है, जहाँ हम काम करते हैं, तो ये खुदा ने जो वादा किया, खुदा ने भी पूरा किया। और याकूब ने जिसके साथ वादा किया कि मैं अब सारी ज़िंदगी 10वां हिस्सा तुझे ज़रूर ही दिया। आप देते हैं? नहीं देते तो शुरू कर दे आज से। करेंगे? ऊंची आवाज में करेंगे, करेंगे। देख रहे रब डर वादा कर रहे हो ना, आएंगे काम खराब हो जाए। खुदा के साथ से वादा करना है, ये कॉवेनेंट है, ये टूट नहीं सकता। तो फिर याकूब को वो बरकतें मिली कि नहीं मिली? उसको वो बरकतें मिली। आज इस वक्त भी खुदा उसके घराने को बरकत से नवाजता रहता है। और ये तमसीलें जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में खोले जरा, वहाँ जो तमसील है वो आज की दुनिया की है, हमारे घरों की है, हमारे ख़ानदानों की है, हमारे रिश्तेदारों की है। तमसील किसी चीज़ से तशबीह देने का नाम है, किसी चीज़ के साथ मुशाबे ठहराना। तमसील एक किस्सा होता है, कहानी होती है, एक स्टोरी होती है जिसकी मदद से कोई सबक सिखाना चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को सबक सिखा रहे हैं। इस वक्त हम इस तमसील के ज़रिए सबक सीखेंगे, अखलाकी भी और दीनी भी। अखलाकी सबक भी और दीनी हकायक भी हम इसमें से देखेंगे भी और सुनेंगे भी। आज के साथ, इस वक्त आपने अपने कारोबार के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने इदारे के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ इसको लागू करना है। वाला निकालिए तमसील क्या है। बड़ी सादा सी बात है। यीशु मसीह ने एक तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज डाला। हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि उसके खेत में अच्छा बीज जाए और अच्छा फल लाए। हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि उसके ख़ानदान में उनकी औलाद अच्छी हो। क्यों भाई?
जो चोर डाकू कातिल जो है ना, ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे हों। समझ रहे हैं आप? जो खुद चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, बुराई के काम करते हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे हों, उनके घर में लोग सुकून से रहें। यहां क्या लिखा है? मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया, पर गेहूं में कड़वे दाने भी, खेत खुला होता है, उसने बीज बोया, और जो लोग हसद करते होते हैं, जो लोग किसी की खुशी या किसी की तरक्की पे खुश नहीं होते, वो दुश्मन होते हैं। दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने वो एक दूसरे को मार देना, नहीं, छोटे छोटे कामों में भी हम दुश्मनी करते हैं। रात वो दुश्मन आया और उसने वहां पे कड़वे दाने भी खेर दिए, और वो भी साथ उग गए। भाई घरों में भी अगर 4 बच्चे हो ना, चले 3 लगा लेते हैं, तो तीनों में से एक आधा जरूर ऐसा होता है जो कड़ोई होता है। कई दफा नहीं होता भाई, लाजमी नहीं है, लेकिन कई दफा ऐसा कड़वा बीज, ऐसा कड़वा बच्चा जिसकी वजह से खानदान की इज्जत की बजाय खानदान को ज़िल्लत मिल जाती है। आज के दौर में ये कर ले बात, मैं जिंदा मसाले दे सकता हूँ। परसों का वाक़या सुना आपने लाहौर का, वेलेंशिया, शौकत खानम हॉस्पिटल से आगे जाके आप ड्राइवर रोड पे जाएं तो वहाँ बहुत बड़ी खूबसूरत कॉलोनी है वेलेंशिया। वहाँ पे एक ख़ानदान अमेरिका में रहते थे, यहाँ आए 3 बच्चे, कितने, और एक माँ। पता नहीं अब माँ ने खुद भी जार पी लिया, उनको भी दे दिया, या किसी ने दिया, मर गए। ये आज के वाक़यात हैं हमारे लाहौर शहर के, एक वाक़या नहीं है, कई है। मैं तो बाइबल में कई दफ़ा कहता हूँ कि वहाँ यशायाह नबी की किताब में लिखा, क्या आपको माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? हम कहते नहीं भूल सकती, और सच्ची बात है, मैं कभी नहीं ऐसा करती। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में मैं अपने बच्चों को भूल जाती हूँ। लिखा फिर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, खुदा लिखा। फिर सही बात है, वो बाप हमारा खुदा हुआ ना, जो भूलते नहीं है, जो भी छोड़ते नहीं है, जो यकूब को भी कहता है कि फिर मैं तेरे साथ ही रहूंगा, जहां जाएगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा, खतरात से भी बचा लूंगा, सैलाब भी आएगा वहां से भी बचा लूंगा। तमसील दी, कड़वे दाने, कोई बीज बो गया, जब पत्तियां निकली, बालें आई, कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर कहा, मालिक तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? उसने कहा, भी मैंने तो अच्छे बीज बोया था, कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? मतलब ये था कि अभी उनका खात्मा कर दें। उसने कहा, नहीं, इनको इनके साथ बढ़ने दें। कभी कभी खुदा गलत काम भी होने देता है। मानते हैं? नहीं मानते? हाँ, होने देता है, सबक सिखाने के लिए, मुझे और आपको सिखाने के लिए। कई दफ़ा लीडर ही गलत आ जाते हैं, कई दफ़ा रहनुमाई गलत आ जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता। और कल मैं किसी को कहा था कि भाई बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे तो वो तो आग ही लगाएगा ना, तबाही करेगा, बर्बादी करेगा। बड़ा सख्त सा शेर मुझे याद आ गया। आज की दुनिया में जो सही काम करने वाला बंदा होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर स्कूल की बात है, जो सही एजुकेशनिस्ट बंदा होता है उसको नहीं लगाया जाता। सही जो उस काम के लिए मखसूस आदमी है, तजर्बाकार है, उसको नहीं लगाते, सिफारिश करके दूसरा बंदा आ जाता है। आपको पता है कितनी हैरानी परेशानी की बात है, जो हमारे मुल्क में पढ़ा लिखा शख्स है, जो सही बंदा है, वो तो बेचारा रखता चलाता है। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं
वो जहाज चला देना, वो पायलट है, वो हमारी यहाँ पायलट बैठी है, वो ये ना समझ ले भाई, नेहा ये बात ना समझना, ये मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। कई हमारे पायलट हैं जिन्हें उनके पास लाइसेंस भी नहीं, लेकिन बड़ी देर से वो जहाज चला रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जाते भी और आते में तेज़ है, होशियार है, उनके पास लाइसेंस भी नहीं। तो हमारे असम्बलियों में, हमारे अदारों में, हमारी लीडरशिप में जो क़यादत है, क़यादत का पता क्या होती है? बोलो भाई, क़यादत, गैलरी वाला बोलो भाई, क़यादत क्या होती है? कि कोई भी काम हो, कोई भी ग्रुप हो, जहाँ एक लीडर होता है वो क़यादत करता है। जैसे गेमों में, खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी कप्तान होता है, सारे फिर उसकी बात मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आज की दुनिया में जब खुदगर्जी है तो जो सही लोग काम करने वाले हैं वो तो पीछे रह गए, खाक में मिल गए नगीने लोग। नगीना पता क्या होता है? नाग देखा कभी, खाक में मिल गए तो इक़्तिदार में आ गए, ये हाल है। जिनकी कोई कुव्वत ही, वक़्त नहीं होती, अक्ल नहीं होती, समझ नहीं होती, वो सीट पे बैठ जाते हैं, फिर वो तबाही करेंगे ना। बर्बादी इसलिए हुई है, ना सिर्फ हमारे अदारों की, बल्कि हमारे हर एक शुबा में आज के दौर में मुश्किलात आई हैं, क्योंकि कड़वे दाने उनमें आ गए हैं। और लिखा है, उसने कहा नहीं, अभी नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दानों को जमा करते करते जो अच्छे गेहूं के दाने हैं, गेहूं के पौधे हैं, उनको भी आप साथ काट दें। तो अभी इनको रहने दें, इनको बढ़ने दें, और जब बड़े हो जाएंगे खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। और आगे जाके देखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वक्त आया, कड़वे दाने भी जमा कर लिए अलहदा और अच्छे दाने भी। अच्छे दाने तो संभाले खाने पीने के लिए, और कड़वे दाने का किस लिए? आग जगाने, आग जलाने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करेंगे। आए तो पढ़ दें, बाइबल में यही लिखा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो। कड़वे दाने, बुरे लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं, बुरे की बुराई हिमायत करता है। ये हमारे मुल्क में, हमारे समाज में, हमारे इदारों में ऐसे ही होता है। उसका साथ जल्दी देते हैं, किसका? जो कड़वा बंदा होता है। घर में भी जो उधर आगे से बदतमीजी करता है ना, माँ बाप के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, तो जब कोई दूसरा आता कहता है एनू कुछ ना क्यों, यार गुस्से का बड़ा पैड़ा है, एनू ना कुछ क्यों, इसलिए कि वो कड़वा होता है, वो ख़ानदान की बर्बादी का सबब बनता है, वो ख़ानदान की बेइज्जती करवाता है, वो ख़ानदान को जलील करवाता है, लेकिन आप उसकी हिमायत करते हैं। एनू ना कुछ क्यों? क्यों भाई? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, घर में अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा लड़का है, लड़की है, उसको उसी वक्त समझाएं, नहीं मर जाता, जिंदा रहेगा, बड़ा हो गया आपको तंग करेगा, खा वो बेटी है या बेटा है। ये तमसीलें आम नहीं हैं, इन पे गौर किया करें। जब आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत बच्चों में बैठता है, गलत लोगों में जाकर बैठता है, तो आप उसको समझाएं। बच्चे सुन लें, मैं फिर देख रहा हूँ बातें करते हैं, मैं देख रहा हूँ आपके लिए ये बातें हैं। दोस्त अच्छे बनाएं, अच्छे दोस्तों में बैठें, गलत दोस्तों के साथ में बैठें, वो आपकी सोच को बिगाड़ देते हैं। आपकी सोच मजबूत होती है, वो इसको मनफी बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, इसलिए कि वो काम कर रहे होते हैं। फिर वो आपको भी कहते हैं कार कुछ नहीं होता। दोस्त, आज का दोस्त, मैं अगले इतवार फिर इस पे बात करूँगा। दोस्त पे हम राज में भी भरोसा ना करो, उस पर भी इत्मीनान ना करो। आज कोई दोस्त नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, देखें वो अल्फाज
कि मैं आज से तुम्हारा क्या हूँ, दोस्त हूँ। दोस्ती में तो खरापन बड़ा होता है, एहसास होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। लेकिन आज की दुनिया में मतलब है, हर रिश्ता मतलब क्या है। ना नए रिश्ते बनाया करें ना, एनु में मुँह बोला बनाया भरा तो मुँह बोली बहन, और अपने भाई बहन भी सही होते हैं। सही मैं आपको कह रहा हूँ, आज की दुनिया रोमी के ख़त के मुताबिक निकालने हवाला 8वां बाब 12वीं आयत, मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूँ। ए भाइयों, ए बहनों, ए बच्चों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर ही मरोगे। क्यों मैं मरना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए? खुल के बात करें। अब बाइबल क्या कह रही है सुनने, जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह के बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। जियो और जीने भी दो भाई, जियो जिस्मानी तौर पे नहीं, जिस्म की कामों के मुताबिक ना भागे उसके पीछे, वो आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन रूह के काम मुझे और आपको खुशी बख्शेंगे। इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां। तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। इस रिश्ते में बाप अब्बा, इस रिश्ते में कोई ऐसी चीज ना खालिस नहीं होती। इसके साथ शर्त है ऊपर लिखी हुई, रूह की हिदायत के मुताबिक चलना है। गुलामी की रूह नहीं मिली बल्कि आज़ादी की रूह मिली है। आज हम सब गुलाम बने हुए हैं। जो मुझसे बड़ा, जिसके मैं मुताबिक तो मैं उसका गुलाम बना हूं, वो भी समझता है कि मैं मालिक हूं। गुलामी की जंजीरों को छोड़ दें, कुछ नहीं होता। इसलिए कि खुदा ने हमें गुलामी की रूह नहीं बल्कि आज़ादी की रूह दी है। इसलिए हम उसको अहबाब कहकर पुकारते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और जो खुदा के फर्जंद हैं वो गुलाम नहीं हो सकते फिर। और अगली बात करके ख़त्म करूँगा, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हर बात में शर्त है। आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, शर्त है खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाना और वादा हमेशा की ज़िंदगी। और यहाँ पे शर्त ये है, अगर आप उसकी मिरास बनना चाहते हैं, अगर आप उसके वारिस बनना चाहते हैं, तो शर्त यह है उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मसीही बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों काम करेंगे तो फिर आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। रूह और सच्चाई के साथ। और सबसे अहम बात, खुदा ने आप सबको आज़ादी की रूह दी है, ना कि गुलामी की रूह दी है। आए हम गुलामी की जंजीरों को छोड़कर मसीह पर ईमान लाकर हलाकत से बचे और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। खुदा ज़बूर नंबर 4 गाएंगे, अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानेंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तो सुन सच्चाई दे रब्बा। जब भी आप उसको पुकारते हैं वो मेरी और आपकी दुआ को, आवाज़ को सुनता और जवाब देता है। जदों तेनू पुकारा मैं, तो सुन सच्चाई दे रब्बा।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम जहाँ कहीं भी गए तो हमारे साथ रहा। अब तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारी तेरे गुजराने अपना हाथ बढ़ाए हदियों की तफवीज़ कर। देने वालों को बरकत दे। जो लोग बैरून मुल्क हैं सबको याद करते हैं। इस वक्त हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों की मौजूदगी के लिए, और आने वाले वक्त में दुआ करते हैं खुदा तो हम सब पर रहम कर, इन हदियों को अपने कबूल फरमा। खुदा बाप बेटे रूप उसके नाम से जमायत बैठ की भी तफतीश कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की ईसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतक़ और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की हुकूमत के लिए, डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए,
आने वाली क़यादत के लिए, और ख़ास तौर पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सेंट जॉन्स चर्च के लिए, कलीसिया के एक एक फ़र्द के लिए, और मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करें। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उनकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, दुखी लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिल करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत उसी के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें, बरकत की दुआ दें, और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, आपके घरों में इत्मीनान हो, तसल्ली हो। इस वक्त हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए तैयार हैं, और हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप आए, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। इसलिए कर दिया गया, इसे लिखा और उसके अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अदगारी में इस तरह किया कर। जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसके अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया,
इसे लिखा और उसके अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अधिकारी में इस तरह किया कर। अगर आप में यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बारिश हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें यह फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल बाज हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उनको उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से